मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहला परिशिष्ट, इस पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 3 है अनेकांत स्वरूप, इसमें अपन सम्यक चारित्र का स्वरूप देख रहे हैं। सम्यक चारित्र की परिणति सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होती। वो एक सम्यक चारित्र की परिणति अपने स्वरूप को जानकर, इसका विश्वास करते हुए निर्भय परिणति का नाम, निश्चिंत परिणति का नाम सम्यक चारित्र है। अभी और से समझना थोड़ा सा कि जैसे अज्ञानता पूर्वक, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना सब लोग। अज्ञानता पूर्वक, जहाँ अज्ञानता है वहाँ विश्वास भी उल्टा ही है। अब चारित्र की परिणति में जो भी भाव होते हैं वो सब दुख है। मिथ्या चारित्र दुख है। क्या बोला? कौन रिपीट करेगा? बोलो। मिथ्या चारित्र जो है वो क्या है? दुख है। दुख, हाँ वो दुख है। अब समझना जरा ध्यान से। चारित्र की परिणति में जो भी भाव होते हैं वो सब मिथ्या चारित्र, वो दुख है। वो दुख है। एक काम है बस, दुख। अब चूंकि अज्ञानता है, इसलिए ज्ञान में जो भी ज्ञेय बन रहे हैं तो ये जीव अनादि काल से उसको दुख का कारण समझ रहा है, जबकि ज्ञेय दुख का कारण नहीं बन रहे। जो अज्ञानता है, मिथ्यात्व है, वो दुख है, उससे दुख उत्पन्न हो रहा है। अज्ञान, मोह, राग द्वेष, दुख। समझ में आ रही बात? और ज्ञान में तो प्रति समय कोई ना कोई ज्ञेय बनेगा, नियम से बनेगा, क्योंकि ज्ञान का काम ही है जानना। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी। तो अब जिस पर को जानना हो रहा है, तो पर को जानने से कुछ नहीं हो रहा। अपने को नहीं जानता, इसलिए मिथ्या चारित्र रूप पर्याय उत्पन्न हो रही है। वही दुख है। नंबर 1, वो दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? मिथ्या चारित्र क्यों उत्पन्न हो रहा है? पर को जानने के कारण, अपने को नहीं जानने के कारण। क्या कहा? मिथ्या चारित्र ही दुख है। वो एक ही तरह का है। वो पर को जानने से नहीं हो रहा, वो सम्यक ज्ञान नहीं है इसलिए हो रहा है। और सम्यक ज्ञान ये है कि मैं आत्मा हूं। ठीक है, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया। अब सुनना ध्यान से। अब जो मिथ्या चारित्र की पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, वही तो दुख है। अब ये पर के कारण समझ रहा है, वो एक गलती। दूसरी गलती को, वो जो मिथ्या चारित्र की पर्याय है जिसको राग कहते हैं, वो मंद और तीव्र होता है। मंद और तीव्र।
तीव्रता में क्या होएगा? रोना, समझो रोने की तरफ से लें अपन, शोक। तीव्रता में होएगा शोक और मंदता में होएगा हास्य। वो उसी की मंदता है बस। तो हास्य में क्या समझ में आ रही है कि सुख है, सुख ही है। बहुत हंसमुख हैं ये लोग, बहुत हंसमुख। यहाँ तो कह रहे हैं हास्य भी दुख है। अरति को सब दुख समझ रहे, अरति को। यहाँ तो कह रहे हैं रति भी दुख है, एनी कषाय दुख है। सो क्या कहना है कि दुख तो एक ही प्रकार का है। क्या? वो मिथ्या चारित्र इक्वल टू दुख। अब उसके नाम अलग अलग हैं, क्रोध दुख, मान दुख, माया दुख, मायाचारी, लोभ दुख, हिंसा दुख, झूठ चोरी कुशील परिग्रह दुख। परिणति है एक समय में एक परिणति उत्पन्न हुई, चारित्र गुण की पर्याय में एक समय में एक पर्याय उत्पन्न हुई। तो एक पर्याय क्या है? आकुलता, दुख, टेंशन। ये अब इसके इधर लौकिक रीति से 3 नाम दे दिए, आकुलता, दुख, टेंशन, दर्द। एक मिथ्याचारित्र की परिणति के लौकिक नाम है ये, लौकिक। और पारलौकिक नाम क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ। और गजब की बात, पूजा पाठ, दया, दान, हास्य, रति, वेद, विषय, भोग, टोटल दुख है, टोटल। अब इस दुख के ये अनेकों नाम हैं। उसी दुख को कहेंगे शोक की तरफ से, अरे तो बहुत दुख में डूबे हैं, तो वो क्या है? शोक क्या है? अरे तो ये तो बहुत कसाय से बहुत दुखी हैं, कसाय से, क्रोध से ही बहुत दुखी हैं। तो वो दुख के ही अनेकों नाम है। अरे समझ में आ रहा है? बिना दुख के करवट बदलने का भाव नहीं आएगा। बिना दुख के, दुख हो रहा है ये पता नहीं है, हैबिचुअल हो जाते ना तो पता ही नहीं है ये कोई दुख है। समझ में आया? ऐसा हास्य को कौन कहता है ये दुख है? हास्य को कौन मानता है कि ये दुख है? रति का वो बताइए। रति मतलब किसी भी पर पदार्थ को भला जानकर चाहना, सो रति। अच्छा। भला जानकर। अच्छा। भला तो है नहीं और भला जान रहा है। अब भला जान रहा है तो चाहेगा, वेरी सिंपल। और चाहेगा, चाह ही दुख है ना इटसेल्फ, किसी की भी चाह हो, एनी चाह। अच्छा, अब बुरा जानकर दूर हटाना चाहता है, सो वो चाह है ना, वो दुख है। अरे यहां तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन की चाह में भी दुख है। और तो छोड़ो, पर पदार्थ तो छोड़ो, पर्याय की चाह से भी दुख होता है, क्योंकि वो मिथ्याचारित्र है। ये बहुत जोर की एनालिसिस चल रही है, ध्यान से सब गंभीरता से समझना, और समझ में नहीं आए तो पूछो। हाँ, भला जानना है या चाहना है? वो तो सब शामिल है। अपने स्वरूप को नहीं जानकर कुछ भी हो, सब मिथ्याचारित्र है। स्वरूप को नहीं जाना तो ज्ञान की तरफ से बोल दो कि भला जाना, सो ज्ञान की तरफ से। और चाहत हुई वो चारित्र की पर्याय, दुख। ठीक है, ये सब टोटल दुख है।
अब किसी चीज को बुरा जाना गया, क्यों जान रहे हो बुरा किसी चीज को? अपने को आत्मा नहीं जाना, तभी तो पर पदार्थ को बुरा जान रहे हो। तो फिर इसको दूर करना चाहते हैं, हटाओ हटाओ, अरति हो रही है उससे, हटाओ हटाओ, अरति। बोलो, जैसे कुछ भी कोई भी वस्तु देखी, अब जुगुप्सा हो रही है, उससे ग्लानि हो रही है। खून देख लिया, ग्लानि हो रही है। कचरे का ढेर देख लिया, ग्लानि हो रही है। ये चली रही है, ये कषाय अनादिकाल से अभी तक। इनको पहचानना है। जब ये कषाय को पहचानेंगे, बात तो सम्यक चारित्र की चल रही है। तो ये मिथ्याचारित्र की बात किधर से आई? जब बात तो क्रोध की चल रही है तो क्षमा समझ में आएगी। इसलिए पहले क्रोध को समझाया गया। तुम जिसको क्रोध समझ रहे हो कि आंख लाल हो गई और उल्टे सीधे वचन व्यवहार हो रहा है, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तेज तेज बोल रहे हैं, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये थोड़ी क्रोध है। क्रोध तो आत्मा की परिणति में उत्पन्न होने वाला विकारी परिणाम है, वो अमूर्तिक है। एक बात, चारित्र गुण की विकारी पर्याय क्रोध। क्यों होता है उत्पन्न क्रोध? क्रोध दुख है। उत्पन्न क्यों होता है क्रोध? पर द्रव्यों को अनिष्ट जानकर क्रोध उत्पन्न होता है। सो आत्मा की अरुचि वास्तव में क्रोध है, अनंत क्रोध है, वो क्रोध है। उस क्रोध को जानते नहीं। आत्मा की अरुचि और बाहर में हास्य है। जिनवाणी कहती है ये क्रोध है। आत्मा की अरुचि और बाहर में हास्य क्रोध है। समझ में आया? आत्मा की अरुचि और बाहर में पूजा, कह रहे हैं क्रोध है, हिंसा है। आत्मा की अरुचि और बाहर में स्वाध्याय और करना और दूसरों को कराना, भगवान कह रहे हैं क्रोध है, हिंसा है। दया का परिणाम, दान का परिणाम। और आत्मा की अरुचि क्रोध है, हिंसा है। अरे समझ में आया? ये सारी बातें आत्मा की अरुचि, मतलब मैं आत्मा हूं ये नहीं जानना। क्या होती है आत्मा फात्मा? आत्मा से सब हो जाएगा। हाँ, मैं शुद्ध आत्मा नहीं हूं बस, और सब कुछ मैं हूं। सो ये अज्ञान, मोह। अब चारित्र की परिणति में जो कुछ भी हो सब मिथ्या चारित्र है। सब पाप परिणाम भी मिथ्या चारित्र, पुण्य परिणाम भी मिथ्या चारित्र, और वो टोटल दुख है। जो आपको ऐसा लग रहा है ना पूजा करने में बहुत मजा आया, मजा वजा नहीं आया, वो दुख है, मंद दुख। वो मंद दुख है। स्वाध्याय में बहुत मजा आया, वो मंद दुख है। स्वाध्याय पूजा ये भी दुख है। हाँ, मैं शुद्ध आत्मा नहीं हूँ ऐसा जो नहीं जानता है, सब दुख है। तो वो मैं पूजा भी करता है, स्वाध्याय सुनता है, आशय हंसता है, ये सब दुख है। सब दुख। अच्छा, मंद दुख है। मंद दुख है। सो समझ रहा है मजे हैं। ये क्यों समझ रहा मजे हैं? हम तो बढ़िया पूजा पाठ करते सब। और आत्मा की अरुचि है। आत्मा को जान नहीं रहा, जो है वास्तव में अपने को जान नहीं रहे। शरीर में हूँ मैं, स्त्री हूँ मैं, पुरुष हूँ मैं, मंत्री हूँ मैं, संतरी हूँ। अब तो मुझे मुमुक्षु समाज का अध्यक्ष बना दिया है। कौन हो भैया तुम? भगवान हो। जैसे प्रभु सिद्धालय विराजमान है, ऐसी देह देवल में विराजमान देव है। तुम देव हो, तुम अध्यक्ष नहीं हो, तुम देव हो। ये आत्मा की रुचि।
उसी नशे में बेहोश है, एकदम बेहोश। मैं पुरुष, मैं दान देता हूं, मैंने मंदिर बनवाया, मैं मंदिर का स्वामी, मैं तो ऐसा खाता, मैं तो वैसा पीता। तू देव है प्रभु, तू भगवान आत्मा है, परिपूर्ण आत्मा है। ये सब तेरा कार्य नहीं है, ये सब पुद्गल का कार्य है, ये सब आश्रव का कार्य है, ये सब दुख है, वर्तमान में दुख रूप है। तुझे पता चले मत चले, कैंसर की गांठ पड़ जाए, पता नहीं चल रही, मत चले, तकलीफदायक तो है ही है ना। जब पता चलेगी तब विस्फोट होएगा, लेकिन है तो सही ना। ये अनंत दुख है ऐसा। अब इसका अपोजिट करेंगे, एकदम अपोजिट। जिस ज्ञान में मैं प्रभु हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं परिपूर्ण आत्मा हूं, ऐसा निर्णय में आया, ऐसा अनुभूति में आया, ऐसा ज्ञान, सम्यक श्रद्धान। और जहां सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान होता है, वह नियम से सम्यक चारित्र होता है, और उस सम्यक चारित्र का नाम धर्म है। वो सुख की पर्याय है, वो भी अब सम्यक चारित्र की एक पर्याय है, सुख, आनंद। अब इस एक सम्यक चारित्र की पर्याय जो उत्पन्न हुई, कल अपन 2 दिन से चर्चा चल रही है प्रवृत्ति निवृत्ति, तो ये सम्यक चारित्र की पर्याय स्वरूप में मग्न होती हुई, स्थिर होती हुई निस्तरंग परिणति है। कर्तृत्व मिट गया, भोक्तृत्व मिट गया, एकत्व मिट गया, ममत्व मिट गया ज्ञान में। चारित्र की परिणति स्वरूप में ही थिर हो गई। ये थिरता, ये स्थिरता, ये टेक्निकल वर्ड्स हो गए। इसका ही नाम है आनंद, इसका नाम है सुख, इसका ही नाम है धर्म। अब इसको बोलना पड़ता है, नथिंग टू डू। क्या किया? कुछ नहीं, नथिंग। स्वरूप में आश्रित है परिणति, स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त हुई है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। अब उसको ध्यान कहो, तप कहो, आलोचना कहो, निंदा कहो, गरा करो, क्षमा कहो, मार्दव कहो, आर्जव कहो, अहिंसा कहो, सत्य कहो, अचौर्य कहो, अपरिग्रह कहो, ब्रह्मचर्य कहो, है ना, निर्वांशक कहो, निशंग कहो, अमूढ़ दृष्टि कहो, जो कहना नाम देना है वो नाम दे दो। जैसे वो मिथ्या चारित्र एक परिणति दुख है, उसको जो कहना है कह दो। पाप परिणाम भी दुख और पुण्य परिणाम भी दुख, क्योंकि ये मिथ्या चारित्र की परिणति है। वो तीव्र दुख है, वो समझ में आ जाती है, मंद दुख है, वो पता नहीं चलती है। जब वायरस बहुत तेज अटैक करता है ना, तो पता चलता है, बुखार हो गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, अरे अरे मरे मरे। लेकिन जब वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड में रहते हैं ना, मंदता हो गई उनकी, बैक्टीरिया वायरस बॉडी में ही है और पता नहीं चल रहा, तो लग रहा है अच्छा 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 अच्छा। बस वो उतना फर्क है पुण्य पाप का। इसलिए सम्यक चारित्र को समझ में आना चाहिए। सम्यक चारित्र क्या है? जो स्वरूप में स्थिर परिणति है। स्वरूप में स्थिर परिणति स्वभाव के ज्ञान पूर्वक होगी। स्वरूप का ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। अणुव्रत महाव्रत सम्यक चारित्र नहीं है। समझ आई बात? अब इस सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए उपदेश सारे व्यवहारने से है। इस सम्यक चारित्र का परिचय देने के लिए, या इसकी प्रगट परिणति में प्रगट हो, इसके लिए पूरे उपदेश व्यवहारने से हैं। क्या उपदेश है व्यवहारने से? मंदिर जाओ। तो मंदिर जाना तो प्रवृत्ति है, एक्टिविटी है, शरीर की नहीं देखना, अकेली शरीर की क्रिया नहीं, एक परिणाम है। मंदिर चलो, परिणाम है। जो परिणाम है
वो तो दुख है। और जो निस्तरंग है, स्वरूप में मग्न परिणति, वो धर्म है, निवृत्ति हो गई, वो धर्म है। जैसे बोले भैया शुद्ध भोजन करो, शुद्ध भोजन करना धर्म नहीं है। जहां भोजन का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ स्वभाव के आश्रय से, उसका नाम धर्म है। समझ आ गई बात? भैया तुम ब्रह्मचारी हो, तुम ब्रह्मचारी बहन हो, सफेद साड़ी पहनो। सफेद साड़ी पहनना धर्म नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? शादी मत करो भैया, शादी नहीं करो, ब्रह्मचर्य पालो। तो शादी नहीं करना धर्म नहीं है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? शादी नहीं करो तो क्या करा? शादी नहीं करी, हाँ ब्रह्मचर्य ले लिया, ब्रह्म स्वरूप का पता नहीं, सफेद साड़ी पहन ली। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, प्रभु आत्मा हूं, जीव हूं, ज्ञान स्वरूपी हूं, जो कहना कहो। उसी आत्मा के अनेक विशेषण हैं, जो कहना है कहो। इस पूर्वक जो चारित्र की परिणति उत्पन्न होती है अपने को जानने पूर्वक, उसका नाम धर्म है, वो धर्म है। शाम की क्लास में चर्चा चल रही है तीर्थ। सुनो भैया, तीर्थ सुनो। तीर्थ की परिभाषा, जिससे तिरते हैं उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ की परिभाषा क्या है? बोलो। जिससे तिरते हैं उसको तीर्थ कहते हैं। उसको तीर्थ कहते हैं। किससे तिरते हैं? किससे तिरते हैं? किससे तिरते हैं? बोलो, किससे तिरा जाता है? मैं आत्मा हूं ऐसा जान। हाँ, बहुत बढ़िया। सुनो ध्यान से, आत्मा से नहीं तिरते, मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से तिरा जाता है। तो फिर आत्मा, शुद्धात्मा कि उस ज्ञान में आत्मा है, इसलिए आत्मा को कहते हैं आश्रयभूत तीर्थ। और ज्ञान है कारणभूत तीर्थ, वो ही तारता है ज्ञान। ज्ञान ही तो तारेगा, शुद्धात्मा तो सब है। तो फिर शुद्धात्मा का नाम क्यों आया? इसलिए आया कि वो ज्ञान मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानता है, उसमें आश्रय शुद्धात्मा का है, संयोग शरीर का नहीं। इसलिए शुद्धात्मा है आश्रयभूत तीर्थ और ज्ञान है कारण तीर्थ। और कार्य तीर्थ है। किससे तिरे? कि भैया रत्नत्रय से तिरते हैं। क्या कहा? किससे तिरेंगे? कर्मों की निर्जरा किससे होएगी? बोलो। कार्य रूप। और फिर तीसरा क्या बोला? कार्य तीर्थ। कार्य तीर्थ कौन दोहराएगा? कौन दोहराएगा? कारण रूप तो तीर्थ, कारण रूप तो शुद्धात्मा है, और कार्य रूप ज्ञान है। गड़बड़ हो गई। को मंजू बहन जी बोलो। आप तो शाम की क्लास में हो ना 2-3 दिन से, बोलो। ज्ञान करेगा इसलिए कारण तीर्थ। और शुद्धात्मा कारण का भी कारण है, आश्रयभूत, उसको आश्रय कहते हैं। कार्य तीर्थ है। किससे तिरते हैं भैया? किससे तिरोगे?
किससे तिरोगे? अज्ञान मोह राग द्वेष से कि रत्नत्रय से? अजय भैया किससे तिरते हैं? अज्ञान मोह राग द्वेष से कि रत्नत्रय से? बोलो, आवाज आ रही है अच्छे से? बोलो बोलो, थोड़े पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो थोड़ी। मैं आत्मा हूँ ऐसा जानने से। हाँ, कार्य तीर्थ है रत्नत्रय और ज्ञान है कारण तीर्थ, और ज्ञान में आश्रय है शुद्धात्मा का। तो शुद्धात्मा हुआ आश्रय भूत तीर्थ, जिसका आश्रय लिया जाता है। तीनों परिणतियों में शुद्धात्मा का आश्रय है। अब सुनना जरा ध्यान से। अब ये तीनों चीजें तो शुद्धात्मा में ही है, द्रव्य गुण पर्याय, ये तीनों ही चीजें तो शुद्धात्मा में ही है, आत्मा में ही है, प्रमाण के द्रव्य में कह लो। और हम समझ रहे हैं तीर्थ सम्मेद शिखर, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र। कहां से तिरेंगे भैया? शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी से तिरते हैं। समझ आ गई बात? एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होई। बोलो, तो भैया उसको तो उपचार से कह रहे हैं। जो आत्मा से बाहर है वो उससे थोड़ी तिरते हैं सिद्ध क्षेत्र पे जाके। जो अपने स्वभाव को जानता है और स्वभाव के आश्रय पूर्वक जिसको रत्नत्रय प्रकट होते हैं, ये रत्नत्रय भव समुद्र का जहाज है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जहाज है। इससे तिरते हैं, जहाज से। ये जहाज आया। आत्मा को कारण का कारण कह सकते हैं। हाँ, कारण का कारण कह सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा शब्द है आश्रय भूत तीर्थ। क्योंकि ज्ञान में आश्रय किसका? शुद्धात्मा का। श्रद्धा में आश्रय किसका? शुद्धात्मा का। चारित्र में आश्रय किसका? शुद्धात्मा का। तो कारण का कारण कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण परमात्मा ही कहते शुद्धात्मा को, वो कहो कोई दिक्कत नहीं, पर आश्रय थोड़ा ज्यादा सटीक बात है। ठीक है? नहीं, इसमें जो जैसे अभी बताया है ना, तो ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र है ना, वास्तव में यही तीर्थ है ना। सम्यक ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र यही तीर्थ है। ठीक है ना। अब ज्ञान में ले लिया, ये कारण रूप है, क्योंकि भेद ये प्रकट होते हैं भेद ज्ञान से। ये रत्नत्रय प्रकट होते हैं भेद ज्ञान से। तो भेद विज्ञान है कारण और रत्नत्रय है कार्य। ये जो रत्नत्रय प्रकट हुए ये है कार्य, रिजल्ट। आश्रयभूत शुद्धात्मा का आश्रय लिया गया। शुभ श्रद्धा कहेंगे, श्रद्धा कहेंगे, श्रद्धा को सुनो, बहुत सरल बात है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। सुनो, भव समुद्र से किससे तिरेंगे? कि रत्नत्रय से। मिथ्यात्रय तो समुद्र में डुबाते हैं और रत्नत्रय से तिरते हैं। तो रत्नत्रय तो है कार्य तीर्थ, लेकिन वो रत्नत्रय प्रकट कैसे होंगे? कि भेद विज्ञान से। तो भेद विज्ञान हो गया कारण, इन रत्नत्रय परिणति का कारण हो गया भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान किसे कहते हैं? कि जिस ज्ञान में आश्रय है आत्मा का, उसको ही तो भेद ज्ञान कहेंगे। जो ज्ञान शरीर बोलेगा उसको कहाँ भेद ज्ञान कहेंगे?
जो ज्ञान ऐसा कहेगा मैं शुद्ध आत्मा हूं, जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण है, तो वो ज्ञायक शुद्ध आत्मा हो गया आश्रय भूत तीर्थ। तो जिनको जो जिस भूमि से सिद्ध हो गए वो भूमि से तिरते हैं क्या? सम्यक शिखर चले जाओ, भूमि पे बैठ जाओ तो तिर जाओगे क्या? बोलो। गिरनार जी चले जाओ, वहां से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए, तो गिरनार जी से तिर होगे क्या? उसको तो बहुत उपचार से बोल दिया कि वो तीर्थ क्षेत्र है, वहीं से वे तिरे थे वहां से। तो वे नेमिनाथ भगवान भी, पाशनाथ भगवान, चंद्रप्रभ भगवान अपने असंख्य प्रदेशों से तिरे कि भूमि से तिरे, जमीन से तिरे? सिद्ध क्षेत्र से वो सम्यक शिखर से तिरे कि गिरनार जी से तिरे कि पावापुरी से तिरे? कहां से तिरे? अच्छा, वो उपचार कथन है बस। हाँ, इतनी देर में समझ में आ गया आपको, ये बात चल रही है। समझ आ गई बात? बहुत दूर का। हाँ, वो भी कितनी दूर का, लेना न देना कुछ। हाँ, दूर का तो है ही है। समझ आ गई बात? ये कहना है। ऐसे ही सम्यक चारित्र की परिणति स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है भैया, वो कुछ करने से प्रकट नहीं होती। सो शुद्ध भोजन करने का नाम धर्म नहीं है, सो सफेद साड़ी पहनने का नाम धर्म नहीं है, सो पीछी कमंडल का नाम धर्म नहीं है। ये कहना है, इतनी देर से ये बात समझानी थी। जैन धर्म पता चले वो क्या है। प्रीति दीदी आप बहुत देर में आई, सुन लेना शुरू से बाद में। कहीं गए थे जी, अभी आए। तो कहीं मत जाया करो। हाँ, कल मैंने रिपीट करा था यहाँ पर भी, और परसों भी बोला था। अब ऐसा सचमुच में ऐसा भाव वासन होने लगा है कि वो एक एक समय की पर्याय, जो हमको ऐसा लगता है कि ये पर का मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरा भला होएगा, स्वाध्याय तो बाद में भी कर लेंगे, है ना। तो हम बाहर का जिसका कुछ कर नहीं सकते, और जिससे कोई लाभ भी नहीं है और जिससे कोई हानि भी नहीं है, उसके चक्कर में अपने एक दो नहीं अनंत भव खड़े हो जाते हैं। हम अपने अनंत नुकसान की कीमत पर समय बाहर डालते हैं। क्या बोला? अच्छा, वो जो भी कुछ काम हो, वो ऑफिस जाना, 10 मिनट लेट हो गए, तो वो 10 मिनट लेट होना वो ऐसा लगता है नुकसान, वो है कुछ नहीं नुकसान। जिन बाहर की चीजों में, जिनके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा बहुत महंगा जीवन है, एक एक समय की पर्याय। देखो, मुनिराज की दशा सम्यक चारित्रवंत भावलिंगी संत, और एक विकल्प, सिंगल वन, एक विकल्प कि ये मुनि भगवान इस उपसर परिचय को कैसे सहन करते होंगे, जो भी विकल्प रहा होगा उनको, और उसके फल में सर्वार सिद्धि चले गए और डिमोशन हो गया, और चौथा गुणस्थान। भावलिंगी संत थे ना, इसलिए सर्वार सिद्धि चले गए, और 3 तो मोक्ष चले गए, जिनको कोई पर का विकल्प नहीं, और आराधना पूर्ण हो गई, और एक सिंगल विकल्प में, सिंगल वन में, और वो भी अज्ञानता पूर्वक वाला नहीं,
तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव वाला एक विकल्प और दो भव, उसके फल में दो भव। और दो भव कैसे, दो भव कैसे और कितनी देर के? कल्पना करते हो 33 सागर की आयु चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में रहना पड़ेगा तीन कषाय के सद्भाव के साथ में। वो 33 सागर तक रहो अब ऐसे ही, जब कम ज्यादा नहीं कर सकते। और फिर वहां से आयु पूर्ण होएगी, फिर मनुष्य गति में आएंगे, फिर माँ के पेट में उल्टे लटकेंगे 9 महीने तक, फिर ABCD पढ़ी जाएगी। बोलो एक विकल्प का ये फल है, हम कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो सब छोड़ दें, नहीं छोड़ दें का मैटर नहीं है। सुनो ये भी समझो ध्यान से, छोड़ दें नहीं छोड़ दें का मैटर नहीं है। मैटर ये है प्रायोरिटी सेट कर लो। क्या बोला? जब प्रायोरिटी सेट होगी ना तो उनमें हीनता आएगी, और प्रायोरिटी सेट नहीं होगी तो उनमें हीनता नहीं आने वाली है, ये कहना है। तो जाए नहीं क्या, घर के कोई काम करें नहीं क्या? तो पहली बात तो ये है सीधा सीधा हिट कि तुम करते नहीं हो। दूसरा हिट ये है कि वो सब कर्माधीन है। और तीसरी बात ये है कि आप ये प्रायोरिटी सेट करो कि बाहर का यदि कम ज्यादा होता है ना तो वो कर्माधीन है और मेरा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए निचली भूमिका में ये उपदेश है कि जिससे तिरते हैं ना वहां समय शक्ति पूरी की पूरी लगाई जाए। अभी तो अपन ये कह रहे हैं कि सुनना भी दुख है, तो फिर नहीं सुनना तो और बड़ा दुख हो गया। सुनने कोई दुख कह रहे, अब सुनने पर स्वरूप पता चलेगा। तो ये प्रवृत्ति कराई, देखो फिर से द्वारा प्रवृत्ति की बात आ गई, प्रवृत्ति की बात कराई जा रही है कि भैया स्वाध्याय करो। काय के लिए? निस्तरंग होने के लिए, धर्म प्रकट हो परिणति में, इसके लिए सच्चा ज्ञान हो मेरा हित कहाँ है, हित रूप पर पदार्थ कौन है, हित रूप कौन सी पर्याय हैं जो हित रूप हैं, उसके लिए हम क्या उद्यम करें, क्या पुरुषार्थ करने योग्य है। एकमात्र मैं शुद्ध आत्मा हूं ये जानने योग्य है बस। और इसके जानने के लिए फिर इनसे प्रवृत्ति कराई जाती है, और धर्म निवृत्ति रूप है। समझ आ गई बात? धर्म प्रवृत्ति का नाम नहीं है, धर्म तो निवृत्ति रूप है। निवृत्ति इन द सेंस छोड़ दो, कर दो, छोड़ दो, उड़ दो नहीं। ज्ञान में मैं अकर्ता हूं, मैं ज्ञायक हूं, परिपूर्ण हूं, इस पूर्वक जो चारित्र की परिणति में एक स्थिरता हुई है वो धर्म है। और उसके इतने सारे नाम हैं जो पहले गिना दिए। जितने भी दुख के नाम गिनाए ना उसके सब अपोजिट वाले। हिंसा को दुख कहा था, तो अहिंसा धर्म है। और वो अहिंसा धर्म कौन सा वाला? जहां भाव उत्पन्न नहीं हुआ, निस्तरंग निवृत्ति रूप, वो वाला नहीं कि मारा और बचाया। मारा और बचाया, मारना भी प्रवृत्ति और बचाना भी प्रवृत्ति, कोई परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ, इसका नाम है हिंसा। के परिप्रेक्ष्य में इस सम्यक चारित्र की परिणति का नाम अहिंसा है। झूठ नहीं बोलो प्रवृत्ति, झूठ बोलना प्रवृत्ति, बोलने का परिणाम ही नहीं आया है, वो है सत्य धर्म। समझ में आ रही है बात? सब में 3-3 लगाओ, तीव्र कषाय, मंद कषाय और वीतरागता, सब में 3-3 लगाने पड़ेंगे। करना है प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। 5 और पाप में तीनों चीजें लगाओ। हिंसा तीव्र पाप, अहिंसा प्रवृत्ति रूप मंद पाप, और जहां हिंसा, हिंसा का विकल्प ही नहीं है,
समझ आ गई बात? ऐसा उसका नाम सम्यक चारित्र है। झूठ बोलना तीव्र पाप, सच बोलना मंद पाप, और बोलने का परिणाम ही नहीं है वो सत्य धर्म है जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुआ है, सम्यक चारित्र की परिणति। चोरी करना तीव्र पाप, चोरी नहीं करना मंद पाप, मंद कषाय। और जहां कोई परद्रव्य अच्छा बुरा लग ही नहीं रहा, सो न चोरी का भाव आया न अचोरी का, परिणाम ही नहीं है, परिणति स्वरूप में मग्न है। इसका नाम है सम्यक चारित्र। ये है जैन शासन का धर्म। दुनिया उस अचोरी को धर्म समझती है, वो तो प्रवृत्ति रूप है। सत्य बोलना भी प्रवृत्ति रूप है, चोरी नहीं करना भी प्रवृत्ति रूप है। पॉइंट समझ में किसको आ रहा है पता नहीं है। ऐसा, और ये निवृत्ति रूप है धर्म। इसको जो जो भी कार्य है प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप दो में डिवाइड करें तो प्रवृत्ति रूप तो हो गया तीव्र पाप, मंद पाप दोनों। और हिंसा में करते हैं तो हिंसा तीव्र पाप है, ये भी प्रवृत्ति रूप है। और अहिंसा मंद पाप है, ये भी प्रवृत्ति रूप है। और हिंसा का परिणाम ही ना हो, हिंसा अहिंसा का भी दोनों, न हिंसा का भाव न अहिंसा, दोनों ही नहीं। हाँ, ये निवृत्ति रूप हो गया। ये हुई परिणति स्वरूप में थिर। अनंतानुबंधी हिंसा अहिंसा दोनों खत्म। अनंतानुबंधी संबंधी झूठ सच दोनों खत्म। अनंतानुबंधी संबंधी चोरी अचोरी दोनों खत्म। अनंतानुबंधी संबंधी कुशील अकुशील दोनों खत्म। अनंतानुबंधी संबंधी परिग्रह अपरिग्रह दोनों खत्म। परिणति स्वरूप में मग्न हो गई। ऐसा समझो 100 डिग्री टेम्परेचर था पानी का, 100 डिग्री बॉयल हो रहा था। अब थर्मामीटर डाला तो 80 डिग्री, तो जो 20 डिग्री हुआ ना ठंडा, 20 डिग्री ठंडा, ऐसे 20 डिग्री अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। इसका नाम धर्म है। जो स्वभाव के वो 20 डिग्री ठंडा कैसे हुआ पानी के शीतल स्वभाव के आश्रय से, बिना कुछ किए। पानी भी ठंडा कैसे होता है? बिना कुछ किए। भैया पानी ठंडा करने के लिए क्या करना है कि कुछ मत करो, एज इट इज छोड़ दो। बिना कुछ किए 20 डिग्री ठंडा हो गया, तो वो सम्यक चारित्र है, पानी का सम्यक चारित्र है। समझ आई बात? अजय भैया क्या बोल रहे हैं? बात ठीक है, पर कंडीशन दो अलग अलग हो रही है इसमें। जैसे यशोधर मुनिराज, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, ठीक है, तो यहाँ तो जो है निवृत्ति रूप, अगर इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो निवृत्ति रूप उन्होंने जो है वो क्षमा का भाव आया, ऐसे मान के चलो, ठीक है। अब मान के चलो, अब यहाँ अपन गज कुमार को ले लें, उनके सर पे सिगड़ी थी नहीं, अभी तो बोई के का भी भाव नहीं आया। अभी तो बोई क्लियर करो, यशोधर मुनिराज कोई क्लियर करो पहले। यशोधर मुनिराज को भाई निवृत्ति में जाएंगे तो ऐसा भाव नहीं उत्पन्न हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। देखो यही तो समझना है। एक मिनट, एक मिनट भाई साहब रुको, एक मिनट। जो यशोधर मुनिराज को 3 कषाय के अभाव रूप पानी ठंडा है उनका, 3 कषाय के अभाव रूप समझो। 80 डिग्री ठंडा है और 20 डिग्री गर्म है, तो 80 डिग्री है ना, जिसमें न क्षमा का भाव आया न क्रोध का भाव आया, वो तो है सम्यक चारित्र। और जो 20 डिग्री शेष है ना, शेष, वो शेष 20 डिग्री संजुलन कषाय मौजूद है, तो उस संजुलन कषाय का वो कार्य है, हे भव्य धर्म वृद्धि हो। इसको ही समझाना है, इसी के लिए पूरी चर्चा चल रही है। तो वो जो उनको ये प्रवृत्ति रूप भाव आया ना, क्या आया? हे भव्य, दोनों को धर्म वृद्धि हो।
तो ये तो प्रवृत्ति हो गई। सो ये प्रवृत्ति धर्म नहीं है, ये तो संजुलन कषाय का कार्य है, मंद कषाय का। लेकिन अंतरंग में जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता चल रही है, उसका नाम है सम्यक चारित्र। क्योंकि अगली लाइन जो आ रही है वो यही आ रही है, इसलिए अपन 3 दिन से ताकत लगा रहे हैं। वो लाइन ही नहीं पढ़ी अपन ने। और गज कुमार की कंडीशन में, अब गज कुमार की कंडीशन ले लो। प्रवृत्ति तो हुई नहीं उनको तो ना। हाँ, गज कुमार की ले लो। हुई पूरी। सुनो, गज कुमार मुनिराज को देखो, अब सुनना बहुत समझ के, बहुत अच्छे से सुनना, समझना बात को। गज कुमार मुनिराज को मैं बहुत एंगल से बात करूंगी, गज कुमार मुनिराज की, है ना। उनको चूंकि सिर पे सिगड़ी जली, है ना, सिगड़ी जली तो पूरा देह जलने लग गई, है ना। और देह जलने लग गई तो जहां जिनागम में, कितना सुव्यवस्थित जिनागम है, देखना आप, उसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो जो व्यवहार 10 प्राण की चर्चा की है ना, 5 इंद्री, आयु, स्वाक्षोजबार, मन, 10 द्रव्य प्राण की बात की है ना। तो ये 10 द्रव्य प्राण और आत्मा का आयु कर्म बोल दो, और आयु, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब 10 प्राण का घात हुआ, 10 प्राण के घात की स्थिति बन गई, तो उन्हें तो बोलने की स्थिति ही नहीं बनी। अब जब 10 प्राण का ही घात हो रहा है तो क्या हुआ, अंतरंग में संजुलन कषाय तो मौजूद थी, मुनिराज को संजुलन कषाय तो मौजूद थी, परंतु वो स्वभाव बाहर का जो उपसर्ग हो रहा है वो बाहर में है, और वो संजुलन के अभाव का भी उपाय बनते हुए अपन चरणानियों की शैली में बोलो कि उन्होंने संजुलन का भी अभाव किया। समझ में आ रही है? सद्भूत व्यवहार ने से बोलो कि उन्होंने संजुलन कषाय का भी अभाव किया, तो वे तो सीधे अनंत हो गए। क्या बोला? लेकिन संजुलन कषाय तो मौजूद थी। यदि बोलने आदि का प्रसंग बनता तो वे भी यही बोलते। क्या बोलते? हे भव्य, हे सिर पर सिगड़ी रखने वाले, तुम रत्नत्रय की प्राप्ति करो। वे भी यही बोलते अगर बोलते तो, परंतु वहां कंडीशन ही नहीं बनी। क्यों? द्रव्य प्राणों का घात हो रहा था, तो फिर जीव के भी आयु कर्म के अभाव का प्रसंग बन गया। अब इसके कारण ये नहीं बना, इसके कारण कार्य नहीं लगाना, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध। उनकी योग्यता ही ऐसी थी कि उनको अगले कुछ क्षणों में, कुछ अंतर मुहूर्तों में, 1-2 घंटे में, 4 घंटे में उन्हें अनंत पद की प्राप्ति होनी थी। तो वहां उपदेश का मौका ही नहीं बना उनके लिए। तो समझ में आ गई बात? और यहां तो अभी इनका आयु कर्म था, यहां तो आयु कर्म था, गले में सर्प डाला था, तो द्रव्य प्राण के घात का तो कोई प्रसंग नहीं बना, उनकी तो कोई आयु पूर्ण नहीं हो रही थी, तो उनको तो बोलने का प्रसंग बन गया। तो बोलने का प्रसंग बना तो वो संजुलन संबंधी कषाय का कार्य है। सो वो तो प्रवृत्ति रूप है, सो वो तो सम्यक चारित्र नहीं। मुनिराज का भी वो सम्यक चारित्र नहीं, वो तो आश्रबंध तत्व ही है, वो तो प्रवृत्ति रूप है, वो तो कषाय का कार्य है, संजुलन कषाय का कार्य है। धर्म तो वो अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के भाव की जो वीतरागता है, जो निस्तरंग परिणाम है, वो सम्यक चारित्र है। समझ आ गई बात? ये उसका नाम सम्यक चारित्र है। देखो, मैं एक लाइन पढ़ के फिर एक एग्जाम्पल और देके आज की बात एंड करेंगे। देखो क्या कह रहा है। यहाँ प्राण वाली बात कही गई, तो अगर हम उसको पुनः डालें कि एक तरफ तो आयु समाप्त, आयु कर्म खत्म होने वाला था, और दूसरे वाले में आयु कर्म शेष था। बस ऐसे कह लो, ऐसे भी कह लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। समझना चाहिए बात को। कर्म सापेक्ष कह लो, 10 प्राण के सापेक्ष कह लो, पर्याय की योग्यता के सापेक्ष कह लो, 5 समवाय से कार्य होता है। किसी के काल अवधि के सापेक्ष कह लो,
पुरुषार्थ के साथ, कालब्धि के सापेक्ष कह लो, पुरुषार्थ के सापेक्ष कह लो। उनका पुरुषार्थ अभी एक कषाय चौकड़ी के अभाव का था, इनके पुरुषार्थ में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव चल रहा है, संजुलन का शेष है अभी। 5 समवाय से कह लो, जहां से कहना वहां से कह लो। अच्छा, यही अनेकांत है। ये अनेकांत है। अरे वाह, ये वीर सागर जी भाई साहब की आप्तमीमांसा की क्लास अटेंड करने का ये सुफल प्राप्त हुआ हमको। अच्छा। हाँ, बहुत गजब का। तैयारी तो पहले से जो थी कि नहीं? हाँ, वो अटेंड हो सकती है कि नहीं? अरे YouTube पे तो मैं आपको पूरी की सारी क्लास एक साथ भेज दूंगी। हर व्यक्ति एक एक दिन एक एक क्लास ऐसे सुनो, जैसे लाइव सुन रहे हैं, ऐसे सुन लो। करना ही क्या है, यही तो अपन कह रहे हैं, अब करना ही क्या है, हम तुमको तो करना ही क्या है। अब ये बच्चों की बात करो, चलो ये अजय भैया है, प्रीति है, रूबी है, ये जो थोड़ा ऐसी एज वाले अपन व्यवहारने से कहो तो चलो, इनको तो घर गृहस्थी आदि आदि कमाने धमाने के भी भाव हैं, है ना, वो उस अवस्था में। अब हम तुमको क्या करना है, ठीक है। और आपको तो और भी क्या करना है, यहाँ तो रोटी भी पकानी है। इसलिए कह रहा हूँ करो। जैसे आपने ये कहा, अभी उनको सुनना, अब जो बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, शुरू से ज्वाइन किया नहीं था। नहीं, अब तो वो खत्म हो गई ना, आप मीमांसा की क्लास पूरी हो गई। अच्छा, तो वो शुरू से फिर चालू करते हैं, ये कहना है। तो जो YouTube पे उनके जो प्रवचन हैं, प्लेलिस्ट में देखोगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप्तमीमांसा, वीर सागर जी के गुरु के नाम से प्लेलिस्ट में देख लो क्या कि आप्तमीमांसा, तो वो मिल जाएंगे प्रवचन। सो एक एक दिन एक एक सुन लो, और व्यवस्थित सुनने पड़ेंगे, उसमें बहुत तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो समझ में ही बहुत मेहनत है, और समझ में आने में ही बहुत स्टार्टिंग में बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी। अच्छा। धर्म युगल का जो हिसाब किताब है, मैं लगा चुका हूँ, मेरी समझ से बाहर हुई तो मैं रुक गया थोड़ा सा। लेकिन बहुत मजा आएगा उसको। 2 प्रवचन सुने, 2 प्रवचन में मेरे दिमाग से ऊपर की बात हो गई थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है, उनका ग्रंथ भी सामने नहीं था ना, ग्रंथ सामने हो तो ग्रंथ सामने होने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सामने नहीं था, ग्रंथ सामने होना ही चाहिए, बिना ग्रंथ के पढ़ाई नहीं होती। ग्रंथ सामने, डायरी पेन सामने, तब काम बनता है। चलो, मुझे आखिरी बात क्या कहनी थी, सुनो अजय भैया, आपके प्रश्न का आंसर। पहले अपन यहाँ पे अगली लाइन पढ़ लें। जो 10वें गुण स्थान तक प्रकट नहीं हुआ सो विभाव रूप है। उसकी इस एक लाइन की व्याख्या के लिए अपन 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं। इसकी चर्चा तो अपन कल करेंगे, लेकिन सुनो ध्यान से। गजकुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जल रही थी, ओके, ऐसे ही अनंग सरा अजगर के मुंह में थी, और उनके पिताजी ने देखा और उन्होंने धनुष बाण तान दिया, तो अनंग सरा को भी बोलने का मौका लग गया। तो अनंग सरा ने कहा, हे पिताश्री, मैंने इस अजगर की हिंसा मत करो, इसको अभयदान दे दो, क्योंकि मैंने तो अन्न जल का त्याग कर दिया है, सो मैं तो बचने वाली नहीं हूं, तो तुम इसको क्यों मारते हो, ठीक है। और उनके पिताजी ने नहीं मारा। तो जिन शासन ने ये बताया, सर्वज्ञ देव ने ये बताया कि वो मर कर स्वर्ग में देवी हुई, इसका अर्थ कि इतनी शरीर की कीमत पर भी, इतनी अहिंसा भी, वो प्रवृत्ति रूप होने से वहां पर निवृत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था, इसलिए उसके संसार का 1.001% भी कटिंग नहीं हुई, संसार नहीं कटा उसका, ये प्रवृत्ति रूप अहिंसा से। समझ में आ रही है बात? पूरी संसारी थी वो। क्यों, कैसे सिद्ध हुआ?
ऐसे सिद्ध हुआ कि यदि उसको निवृत्ति वाली अहिंसा होती तो वो स्वर्ग में देवी नहीं होती। ऐसी अहिंसा भी मिथ्या चारित्र है। ऐसी मंद कषाय भी अज्ञान मोह के साथ रहने वाली चारित्र की परिणति मिथ्या चारित्र है। मंद कषाय से मरकर देवी हुई और वहां से चय कर जब भी आएगी तो संसार परिभ्रमण ही रहेगा। समझ में आई बात? दोनों एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल। वर्तमान युग से सिद्धि हो गई सम्यक चारित्र की। सम्यक चारित्र नहीं था वो, क्योंकि वो समथिंग टू डू रूप था। करो मत करो, हिंसा और अहिंसा। हमने जीवों को मारा और जीवों को बचाया। हम तो ज्ञाता हैं और हमारे ज्ञान श्रद्धा ने और चारित्र की परिणति ने स्वरूप में मग्नता विशेष हुई। ये धर्म है, न मारा और न बचाया। समझ आ गई बात? अब जितनी भी आई हो शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। यार पूछे जरा सा, ये 3 एग्जाम्पल दिए।